एक्सरसाइज है 4.3 एनसीईआरटी में क्लास 10। अब इसे समझो क्या करे। प्रश्न करा द्विघात समीकरण के मूल शून्यंक किस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए तो सबसे पहला हमें एक द्विघात समीकरण लिखनी होगी। सही दिखाई दे रहे क्या अक्षर बेटे? यस सर। द्विघात समीकरण भाई पैरों का हाथ लगाओगे तो अपने द्विघात समीकरण कौन सी लेंगे बेटे हम? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये आपके पास कोई एक द्विघात समीकरण है इस रूप में, ये उसका रूप है। ठीक है जी। आगे इसके पर आधारित आपके क्वेश्चन हो सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8, है ना। इस तरीके से x की फॉर्म में आपको द्विघात समीकरण मिलेगी या y की फॉर्म में मिलेगी या p की फॉर्म में मिलेगी। तो उसके क्या होगा बेटे? तो सबसे पहले का विवेकतर, इसके एक विवेकतर होता है डिस्क्रिमिनेंट। क्या होता है वो इंग्लिश में? डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट से इसका डी ले लिया जाता है। विवेकतर को हम अंग्रेजी के कैपिटल डी से दर्शाते हैं और इसको निकालने का सूत्र होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यू बी क्या चीज है? यू बी है जो x के साथ आपकी द्विघात समीकरण में, अब मैं लिख देता हूं, जहां b x का गुणांक, जो भी x के साथ गुणा में होगा उसे गुणांक बोलते हैं। b का वैल्यू वो होगी। a क्या है बेटे? x स्क्वायर का गुणांक। और c क्या है आपका? अचर पद। आपकी द्विघात में जो अचर पद होगा वो कांस्टेंट टर्म कहलाएगी, उसको हमें c की वैल्यू लेनी है। अब आपका विवेकतर के ऊपर आपके मूलों की प्रकृति निर्भर करती है। मूलों की प्रकृति, मूलों का मतलब ये होता है कि जो हम द्विघात समीकरण के x के y के मान निकालते हैं ना, वे मूल कहलाते हैं, शून्यंक, है ना। मूलों की प्रकृति किस बात पर निर्भर करती है? मूलों की प्रकृति निर्भर करती है नंबर 1, आपका जो विवेकतर की वैल्यू आएगी ना कैलकुलेशन करने के बाद, विवेकतर डी, अगर आपका जो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा डी का मतलब क्या है कि जब हम डी को हल करेंगे ये मान रख करके और उसकी वैल्यू कोई पॉजिटिव आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी तो आपके मूल, तो मूल क्या होंगे बेटे? वास्तविक, वास्तविक माने निकलेंगे, मूल वास्तविक होंगे। और कैसे होंगे? अलग अलग होंगे। अलग अलग हमारे मूल क्या होंगे बेटे? अलग अलग होंगे। दूसरी कंडीशन आपकी आ सकती है कि जो ये विवेकतर है डी यू इक्वल हो सकता है 0 के, कटने पिटने के बाद, कैलकुलेशन करने के बाद इसका मान 0 आ जाए तो मूल वास्तविक, तो मूल वास्तविक समान होंगे। यानी कि उपरोक्त दोनों कंडीशनों में आप मूलों को ज्ञात कर सकते हैं, अपने सवाल को आगे बढ़ा सकते हैं। तीसरी कंडीशन आपके सामने आ सकती है, यदि आपका विवेकतर डी छोटा हो जाए 0 से। छोटा होने का मतलब क्या है? यहाँ तो बेटे पॉजिटिव आना था, अर्थात यहाँ लिख देता हूं मैं धनात्मक हो। अब यहाँ क्या लिख देंगे? अर्थात ऋणात्मक हो तो मूल अवास्तविक होंगे।
वास्तविक अवास्तविक का मतलब है अवास्तविक। अब उपरोक्त दोनों कंडीशनों में मूलों को कैसे ज्ञात कर सकते हैं? अब आपका एक शॉर्ट मेथड होगा निकल के द्विघात समीकरण को हल करने का छोटा सा रूप है, उसे बोल रहा है जी हम श्रीधराचार्य सूत्र। ये वैज्ञानिक हुए भारत के श्रीधराचार्य सूत्र, इंग्लिश में से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोल देते हैं। इसमें मेरे जो भी द्विघात समीकरण है और बच्चों को उनके फैक्टर करने में दिक्कत बनती है तो वो ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। फॉर्मूला दिया माइनस बी प्लस नफी अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि ये डी भी लिख सकते हैं आप यहाँ डायरेक्टली, है ना, और डिवाइड में बेटे 2a। इससे आपकी बड़ी बड़ी द्विघात धरती में बढ़ती चली आएगी। ठीक है, तो ये यहाँ से मैं कोई एक एग्जांपल ले दूं। कोई एक एग्जांपल ले लो, आपके मूल कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे। 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, एक एग्जांपल ले रहे आपको समझाने के केवल उद्देश्य से। 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। अब आप एक के दो के ऐसे टुकड़े कर सकते हैं कि उनका घटा के एक होगा, सिंपल लग रहा, लेकिन हम इस विधि से करेंगे तो इसकी कंपेयर करेंगे हम द्विघात समीकरण से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या होगी जो x स्क्वायर का गुणांक है, हमने ये तो लिखा। a का मान क्या होगा x स्क्वायर के साथ जो गुणा में है, हमारे साथ यहाँ a गुणा में है, ऊपर गुणा में है, तो a का मान क्या है। फिर यहाँ x का गुणांक b, ऊपर b का कोई गुणांक नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब -1। चिन्ह के ध्यान रखना, यहाँ प्लस है तो इनका माइनस, तो माइनस लेना। फिर c का मान क्या है बेटे माइनस। ठीक है, अब आप इसका विवेकता निकाल सकते हैं d, और इसका सूत्र आपने बार बार लिखना होगा, याद करने की रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं। b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b का मान भाई साहब क्या आया -1 स्क्वायर माइनस 4, a का मान -1, c का मान a का मान तो भैया 2 है, a का मान 2 और c का मान -1। अब इसे कैलकुलेशन करो, -1 का वर्ग 1 प्लस का होगा। अगर किसी माइनस की घात एक सम संख्या हो तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव होता है। -4 और -1 प्लस हो गया 4 दूनी क्या आया बेटे 9, पॉजिटिव आया क्या, धनात्मक आया क्या, क्या आया धनात्मक। d जो है हमारा वो धनात्मक आया, धनात्मक। और जब d धनात्मक आया तो मूल वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे। तो आप क्या कहोगे, मूल वास्तविक होंगे। और वास्तविक कहते हैं जहां भी आपका वास्तविक वर्ड आ जाए तो आपको मूल निकालने श्रीधराचार्य सूत्र से। यहाँ पे दिखाई दे रहा भाई, यस सर, ज्यादा चौड़ाई में क्या नाम। अब यहाँ श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग करेंगे और ये विवेकतर का मान आपका 9 आया, -b का मान क्या है भाई साहब -1, माइनस सूत्र में दिया -1 के रखकर प्लस नफी अंडर रूट में 9। b का मान अभी आपने लिखा देना जी, डायरेक्टली लिख दिया हमने b स्क्वायर माइनस 4ac 2a का मान क्या है 2। देखिए माइनस माइनस प्लस 1 प्लस नफी अंडर रूट में 9 में से जब निकलेगा 3 होकर निकलेगा, बटे में 4 आया। एक बार प्लस का साइन लेकर x का मान कैसा आएगा, देखिए जब प्लस का लिया तो 1 + 3 बटे 4 बराबर 1, और माइनस का चिन्ह लेने पर क्या होगा जी x 1 - 3/4, और ये क्या होगा -2/4, और ये क्या आपका माइनस का 1/2। इस प्रकार से आप